अभी बताना एक बार, एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस, परफेक्ट, ऑलराइटी, हाय, hello everybody, thank you so much. So I welcome you all to our 24/7 platform. I've been blabbering for almost 5 minutes. ठीक है, मैं सीधा 3 बजे ज्वाइन कर लिया था and I don't know why was I not visible and audible. स्नेहा लोही का एक कमेंट आया कि मैम टाइम वेस्ट हो रहा है डेली। एक ये स्टूडेंट्स है मेरे, यहाँ देखिए, अभी मैं सीटेड वाले स्टूडेंट्स को दिखा रही थी कि आई एम सॉरी मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार को अंडरमाइन किया, रियलाइज नहीं किया। 44 कॉम्प्लीमेंट्स, 44 कमेंट्स ऑन माय क्लास, रैंडम क्लास जिसमें दिखती है मेहनत। कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी, तीनों सूट कर दा, कुछ तो बात होगी कि स्टूडेंट्स मुझ पे ट्रस्ट करके आए हैं और टाइम वेस्ट मैं आपका होने नहीं दूंगी। ये सिर्फ 1 मिनट की एक्सप्लेनेशन थी, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है मैडम टाइम वेस्ट करती है, एक हफ्ता और ऑब्जर्व कर ले, आपको पता चल जाएगा टीचर कितनी जान लगाती है आप लोगों के लिए, और पता भी नहीं चलता भाई कैसे टाइम बीत जाता है। मैं 3 मिनट से हेलो हाई कर रही हूँ, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा स्टूडेंट की मैम आप लाइव नहीं हो, फिर तुम चौथे मिनट पे बोल रहे हो कि मैम लाइव और ऑडिबल नहीं हो। मैं अपने तरीके से पढ़ा रही थी, ठीक है। एनीवे, सबसे पहला काम बीपीएससी का ग्रुप दिखा देते तुम्हें, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, ज्वाइन कर लो, ठीक है। सबने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। दूसरा काम, यहाँ पे अभी तुम्हें एक हैंडआउट भेजा है, सब्जेक्ट वर्ब की प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ती हूँ, मैं खुद करवाती हूँ प्रैक्टिस। एक एक क्वेश्चन की अपने साथ पूछो मेरे स्टूडेंट से, डांट नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि यहाँ जो मेहनत लगती है ना वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैं 5 मिनट पहले क्लास में आती हूँ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि ये पढ़ाना है आज, आपको जान लगा देनी है, वो दिखना चाहिए आपकी प्रोग्रेस में, ठीक है। डेली आएंगे और फिर जज करेंगे कि मैम कितना टाइम वेस्ट करवाती है और कितना टाइम बचवाती है, ठीक है। चलिए, तो भाई मेरे पुराने स्टूडेंट्स को तो प्यार हो चुका है मुझसे, नए वालों को भी जितना जल्दी हो जाए अच्छी बात है। नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ, नहीं करोगे तो नेगेटिविटी देखते रह जाओगे। और जैसे अरेंज मैरिज में होता है ना कि भाई अब यही है हमारा जो पार्टनर है, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन कुछ नहीं है, यही है जो है। तुम आए हो कुछ सोच समझ के आए हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू फॉर शोइंग फेथ इन मी। स्टार्ट कर रही हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, देखेंगे जरा। पहले सवाल है, द कैट डैश ऑन द मैट, द कैट इज ऑन द मैट, आर ऑन द मैट, एम ऑन द मैट, बी ऑन द मैट, बताइए। और इतने ही आसान सवाल आएंगे जनरल पेपर, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए, सबहू के लिए। द कैट इज ऑन द मैट, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, आपने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। द बुक्स इज ऑन द टेबल, the book are on the table, the book is on the table या the books are on the table। दो स्टेटमेंट सही लग रही है ऐसे तो हमको, है ना? दो स्टेटमेंट नहीं ठीक लग रही है तुमको? देखो, द बुक इज ऑन द टेबल इज ऑल्सो करेक्ट, द बुक्स आर ऑन द टेबल इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ सी एंड डी, है ना, सिंगुलर प्लूरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट करना है आपने। नीदर ऑफ द बॉयज डैश देयर होमवर्क, डू, डज, डिड या डन, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया भी हुआ है तो अब तो बता ही दोगे, पता था यही बोलोगे, कुछ डू कुछ डज। नीदर के लिए तुमको बताए थे कि या तो ये लिखो नीदर ए नॉर बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया है, तो अगर ए अपना, ये भी तुम्हारी तरह ही है थोड़ा सा जिद्दी, हाँ, नीदर ए नॉर बी ऐसा होता है। अगर ये सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब होगी वो सिंगुलर, ये सिंगुलर ये प्लूरल। नीदर नॉर में तो वैसे भी बाद वाला ही देखा जाता है तो प्लूरल, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल,
प्लूरल। समझ गए? यहाँ पे लिखा था नीदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो बॉय नंबर 1 भी ये था, नॉर नहीं लगा ना, बॉय नंबर 2 है, तो दोनों सिंगुलर हुए ना, नीदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से कोई भी एक लड़के ने नहीं किया है, तो सिंगुलर होगा वर्ब, क्या होगा, डज। नीदर ऑफ द बॉयज डज देयर होमवर्क। समझे? अब आई बात समझ में? डू नहीं होगा, तुमने सोचा बॉयज लगाए, नीदर एक लड़के के लिए है और नीदर दूसरे लड़के के लिए भी है, एक लड़का दो लड़का, इसलिए डज। समझे? थम्स अप। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। द न्यूज डैश शॉकिंग इज आर वॉज योर वर्ब। बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में एस लगता है, कुछ ऐसे नाउन, नन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है हमेशा। ऐश्वर्या, कल ही बताए थे हमने आपको रूल्स। जिन्होंने मेरी क्लास मिस कर दिया ना, पुरानी 2 क्लासेस देख लेना इस टॉपिक को लेकर के, जिनकी आज पहली क्लास है, ठीक है, प्यार हो जाएगा आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। दैट्स हाउ इजी दे आर। वेरी गुड। तो न्यूज चाहे एक हो चाहे अनेक हो, इज ही रहेगी, खबर कितनी भी हो। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई करना अपने एरर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द के साथ हम क्या लगाते हैं, रूल नंबर 2 था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ लैपटॉप, have a laptop, has a laptop, had a laptop या having a laptop. Very good. Unanimously answer. Very good, very good. Has a laptop. ठीक है. Select the correct subject verb agreement. The group of friends dash going on a trip. The group of friends. Group क्या है? Collective noun है. चलिए. The group of friends. Subject ये है. कलेक्टिव नाउन जब जुड़ता है, एकजुट होके कुछ काम करता है, तो क्या लगाओगे, इज, आर, वॉज या वर। हम ये थोड़ी बोले अभी जा रहे हैं, आप ये मान लो जा रहे हैं, नहीं ना कि जा रहे थे, क्या लगाओगे, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप होगा। क्यों? जब कलेक्टिव नाउन जुड़ता है, एकजुट होता है, तो सिंगुलर यूनाइटेड रहता है, इज। ममता कुमारी जी, कोई डाउट? कोई डाउट किसी भी प्रकार का? The group of friends is going on a trip and not are going on a trip. Group है, collective noun, जब जुड़ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ना विकास। चलिए नेक्स्ट, the dog along with puppies, along with preposition लगा है, बताइए। The dog along with its puppies dash in the backyard. Play, plays, played या playing, बहुत इजी है। कार्तिक यादव, बताइए। क्या कोई दीवाने हो, क्या कोई परवाने। ओ, प्लेइंग कहां से लग गया? कोई हेल्पिंग वर्ब ना, हाय ना हेलो, कुछ भी प्लेइंग। वेरी गुड, प्लेज लगेगा, प्लेज। क्यों? सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, डॉग, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। समझे? किस किस को समझ आया, किस किस को डाउट है? अगर डाउट है तो क्या ये आपकी पहली क्लास है, क्या ये आपकी दूसरी क्लास है, क्या ये आप पुराने स्टूडेंट्स हैं? पूछिए। पुराने स्टूडेंट्स होकर भी डाउट है तो पूछो, नए स्टूडेंट होकर डाउट है तो पहले पुरानी वाली 2 क्लासेस देखो। चमकी बात, कितनों को समझ आया? मैं बार बार कहती हूँ, कल मैंने लास्ट में डाउट नहीं लिया, मैंने बोला चलो फीडबैक देते ना, मुझे पता था कल आके मैं ये सवाल करवाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ सकते कि भाई हाँ करवा दिया अपने आप कर लेंगे, नहीं, एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस मैं यहाँ क्लास में करवाती हूँ। ये मैंने बेड़ा उठाया हुआ है, मैंने हेडेक लिया है आपका, क्यों? आपके सिलेक्शन के लिए। तुम मेरी आर्मी हो, फौज हो तुम मेरी, जिन्होंने झंडे गाड़ने हैं, ठीक है? समझ गए बात? चलिए, लक्ष्मी जी की पहली क्लास है, आशा करेंगे आपकी पहली क्लास जाए, फर्स्ट क्लास जाए। आप पुरानी 2 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? कंचन कुमारी जी कह रहे नहीं समझ आया, बताइए जी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज पूछिए। एक बार कंचन कुमारी जी का वेट कर लेते हैं, बाकी लोग बता देंगे। और सबको चमका, सबको समझ में आ रहा है ना जी? कंचन कुमारी, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आया समझ में। देखो, ईच और एवरी के साथ चाहे नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वर्ब सिंगुलर होगी। ईच और एवरी के साथ रूल है, सेकंड रूल था, परसों बताया था, ठीक है? तो क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इनमें सिंगुलर क्या है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। हैड नहीं, हैड द लैपटॉप, ये तो दोनों का ही है, हमें दोनों में से एक चुनना था। अभी हैविंग आएगा नहीं, क्योंकि इज, एम, आर के साथ हैविंग आता है, इसके बिना नहीं आता है। समझे?
आप बताइए, कोई दिक्कत? चमका चमकी चमके। रजिया जी, आप भी जो है इस क्लास को दोबारा देख लेंगे। कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, चलिए अच्छी बात है। साहिल जी कह रहे इतनी बारी बेड़ा मत उठाइए। चलो बेबी कुमारी, फर्स्ट क्लास बितानी है ये क्लास, नया टॉपिक अभी शुरू करेंगे, ठीक है? रजिया पुरानी है, मजे ले रहे हैं हमारे। चलो देखेंगे, ये कह रहा है अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचन जी, कोई डाउट? अब आइडेंटिफाई करना है एरर, द टीम कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स। अब बताओ जल्दी से। द टीम कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स। अब मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, पुराने स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। मीनी कह रही है इज, बाकी रवि भी इज कह रहे हैं, बाकी जल्दी जल्दी बताओ भाई, आगे भी बढ़ना है स्टोरी में। पवन जी, श्वेता वॉज। अभी हम सब फ्यूचर की बात कर लेते हैं, इज और वॉज में नहीं फंसते, मतलब कुछ भी आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। एक्साइटेड है या थे, कुछ भी हो सकता है। टीम का कैप्टन कौन है? एक ही है, एक ही कैप्टन होता है, सिंगुलर है, बस इसी को देखना है। एज वेल एज पहले सब्जेक्ट को देखता है, बाद वाले को नहीं देखता। सिंगुलर चुनना है तो इज चुन लिया, या तो इज लगाओ वॉज लगाओ, एक ही बात है, सिंगुलर आना चाहिए बस। इज या वॉज में से कुछ भी दिया है तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, $10 डैश अ फेयर प्राइस फॉर दैट आइटम। मैंने कल बताया था नंबर प्लस क्वांटिटी, ठीक है? या नाउन लगा दो या नहीं लगाओ इसके साथ, वर्ब कैसी लगाओगे? वेरी गुड, सिंगुलर लगाओगे। क्या लगा? इज या वॉज, कुछ भी लगा सकते थे इनमें से। तो $10 एक अच्छा प्राइस है उस आइटम के लिए, या फिर एक अच्छा प्राइस था उस आइटम के लिए। है या थे नहीं लगेगा, समझ गए? प्लूरल नहीं लगेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, चूज करना है करेक्ट वर्ब फॉर्म। माई फैमिली डैश प्लानिंग अ वेकेशन। माई फैमिली इज, माई फैमिली आर, माई फैमिली वॉज या माई फैमिली वर। फैमिली collective noun of the people living under the same roof basically. डॉलर्स नहीं, नहीं डॉलर्स को नहीं गिनोगे अभी। नंबर प्लस क्वांटिटी के साथ जो भी लगेगा सिंगुलर वर्ब के साथ लगेगा, यही तो बताना चाह रही थी, कल का लास्ट रूल था वो, ठीक है? वेरी गुड। मेरी फैमिली प्लान कर रही है, ना कि मेरे फैमिली प्लान कर रहे हैं। माई फैमिली इज प्लानिंग या वॉज प्लानिंग अ वेकेशन, कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपने एरर पहचाना है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल डैश इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, ठीक है? द मेजोरिटी ऑफ पीपल इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। आर, वॉज या वर, क्या लगाओगे? द मेजोरिटी ऑफ पीपल सिक्स्थ, कौन पूछ रहा है सिक्स्थ? एक बार देख लेते हैं। सिक्स बता दीजिए प्लीज। वॉज, हाँ वॉज भी हो सकता है, जहां इज हो सकता है वहां वॉज भी हो सकता है, जहां इज हो सकता है वहां वॉज भी हो सकता है। सुमन लता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हमें बस सिंगुलर प्लूरल के बीच का फर्क समझना है। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिए नहीं जाएंगे कि भाई दोनों सेम दे दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, माई फैमिली इज प्लानिंग, ये तो हो गया था। अब आपने बताना था द मेजोरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग, ठीक है? अब आप कहोगे मेजोरिटी, क्या मेजोरिटी कलेक्टिव नाउन है? नहीं होगा। सो द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन फेवर या वर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, क्योंकि पीपल है यहां पर सब्जेक्ट। पीपल क्या है? प्लूरल ऑफ पर्सन। मेजोरिटी ऑफ पीपल को आप कलेक्शन मत मानो चिरंजीव कि आपने कलेक्टिव नाउन के लिया। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं, ज्यादातर लोग सोच रहा है या सोच रही है, नहीं होता ना, ज्यादातर लोग ऐसा मान रहे हैं, सोच रहे हैं फेवर में। सो आर्यवर, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये एक रूल मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है? इसके साथ एक चीज समझना, मैं आपको एक रूल पहले यहां बताती हूँ, फिर आप पहचानना, ठीक है? अगर मैं बोलूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मूविंग टू लंदन, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? बताइए।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मूविंग टू लंडन। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, बताइए। करेक्ट है। क्यों भाई, फ्रेंड्स लगाए तो आर होना चाहिए, क्यों ठीक है। राइट की स्पेलिंग क्या होगी, RIGHT, WRITE लिखना होता है, होमोनिम्स में कंफ्यूज आ गए। वेरी गुड सुषमा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वन, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त नहीं, फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, वन सब्जेक्ट है। वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई मदर्स तो होगा नहीं, मम्मी तो एक ही होती है, ठीक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई कॉलीग्स, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है एक, मेरे बहुत सारे इन लोगों में से एक जा रहा है या रही है, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। चमकी बात। और नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ऐसे नहीं कि आप फ्रेंड लगा दो, वन ऑफ माई फ्रेंड, नहीं। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेसेस आई विजिटेड, बहुत सारी प्लेसेस में से एक प्लेस है, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ टॉप स्कोरर इन द क्लास। क्लास में एक टॉप स्कोरर है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट, यानी कि इज या वॉज में से कुछ भी लगा दो, टॉप स्कोरर है या था, समझ गए आप ये बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द ग्रुप ऑफ सिंगर्स डैश परफॉर्मिंग टुनाइट। द ग्रुप ऑफ सिंगर्स डैश परफॉर्मिंग टुनाइट, इज आर वॉज या वो, वेरी गुड, ग्रुप लगा है, चमकी बात, ग्रुप लगा है यानी कि इज या वॉज परफॉर्म कर रहे। आज कौन सा ग्रुप आ रहा है परफॉर्म करने, है ना। इनको आप ट्रूप भी बोल सकते हैं, आप इनको कोरस भी बोल सकते हैं, आप इनको ऑर्केस्ट्रा भी कह सकते हैं, बैंड भी बोल सकते हैं, टीम भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम है ग्रुप ऑफ सिंगर्स के, ठीक है। आशीष रंजन जी, कैसे मतलब, हम बोलते हैं ना आज कौन आ रहा है गाने के लिए, कौन सी टीम आ रही है, कौन सा ग्रुप आ रहा है गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। सो इज या वॉज, चमकी। चलिए, क्योंकि वैसे भी ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जब कोई एक साथ काम कर रहे होता है, ग्रुप यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगर्स नहीं है सब्जेक्ट, जैसे वहां पे वन सब्जेक्ट था, यहाँ पे ग्रुप सब्जेक्ट है। जब कलेक्टिव नाउन जुड़ रहा होता है तो वो एकजुट होता है, सिंगुलर। ये मेरा तरीका है बनाने का, आपको शॉर्टकट सिखा रही हूँ। सिंगुलर वर्ब जब टूट रहा है तो प्लूरल। आपने एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस में, माई कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स डैश वैल्यूएबल, मेरा जो कलेक्शन है स्टैम्प्स का वो वैल्यूएबल है। सो माई कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इज आर वॉज या वर, बताओ, बहुत इजी। कलेक्शन कलेक्टिव नाउन है, स्टैम्प्स का कलेक्शन, ठीक है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, इज या वॉज। आप आर नहीं बोलोगे, माई कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स आर वैल्यूएबल, नहीं। कोई बोलेगा क्या आर वैल्यूएबल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है बोथ ऑफ द बुक्स, बोथ ऑफ द बुक्स डैश इंटरेस्टिंग, बोथ ऑफ द बुक्स, क्या लगाओगे, आर या वर। ठीक है, दोनों ही बुक्स को एक साथ ले रहे हो ना, दोनों में से एक को थोड़ी चुनना है, ईदर और में एक को चुनते हो, नीदर नॉर में किसी को भी नहीं चुनते हो, पर बोथ में तो दोनों को चुन रहे हो, इसलिए आर या वर, ठीक है। चलिए, द कमिटी डैश मीटिंग टुमारो, द कमिटी यहाँ पे आना चाहिए इज, सॉरी आर या इज हैविंग अ, सॉरी कमिटी मिल रही है कल, एकजुट काम होएगा। द कमिटी इज या वॉज मीटिंग टुमारो, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ विजिटर्स डैश इंक्रीजिंग, ये क्या लगाओगे अब इसमें, द नंबर ऑफ विजिटर्स, इज क्यों लगेगा, इज क्यों लगेगा, विजिटर्स,
कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं या विजिटर का नंबर इंक्रीज हो रहा है? द नंबर ऑफ विजिटर्स मेरे हिसाब से होना चाहिए आर या वर इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो विजिटर्स होगा, नंबर थोड़ी होगा, और नंबर एक ही क्यों होगा, अनेक भी तो हो सकता है ना? सो आर या वर। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन इन द रूम डैश। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करवाना है सिर्फ। एवरीवन इन द रूम, एवरीवन के साथ क्या लगता है? इसका आंसर जो भी देगा दे भी दिया। अनामिका, मंजुला तालिया, खुशबू कुमारी तालिया, वर्षा गलत, वेरी गुड, गलत, एक आध का गलत है, बाकी सबका सही है। सुमन लता गलत है। देखो भाई, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, सम, एवरीबडी, ऐसे करके जो भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस थे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, मेन या हेल्पिंग कुछ भी। सो एवरीवन इन द रूम रेजेस देयर हैंड्स। रेज्ड भी आ सकता था, रेजेस भी आ सकता था, लेकिन रेज नहीं आएगा क्योंकि एवरीवन है, सिंगुलर लगेगा एस या ई एस के साथ। रेजिंग नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ ना, इज रेजिंग देयर हैंड्स। ठीक है, ये हमारा इसका टाइम टेबल। 10th ऑफ जुलाई से बैच शुरू होगा राम लखन जी, तब बता देंगे। ठीक है, 5 बजे से होगी आपकी क्लास, 10th ऑफ जुलाई। चलिए देखिए, आपने एरर पहचानना है। ठीक है, द पेयर ऑफ शूज डैश न्यू, द पेयर ऑफ शूज इज न्यू, द पेयर ऑफ शूज आर न्यू, द पेयर ऑफ शूज वाज न्यू, द पेयर ऑफ शूज वर न्यू। देखो भाई, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे कि मैंने चश्मे पहने हुए हैं, स्पेक्टेकल्स, जो दो दो के जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि शूज, सॉक्स, ठीक है, ट्राउजर्स, पैंट्स, स्टॉकिंग्स। ठीक है, चाहे ऐसे लगे ना लगे, ये हमेशा होता है अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ। पर क्योंकि ये दो दो के जोड़े में बनते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं। वेयर आर माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ठीक है, मीजल्स और मम्स की बाद में बात करेंगे। वेयर आर माई पेयर ऑफ शूज, वेयर आर माई पेयर ऑफ सॉक्स, प्लूरल वर्ब्स के साथ लगते हैं, इसलिए हमने क्या लगाया? द पेयर ऑफ शूज आर न्यू। क्या लगाया? द पेयर ऑफ शूज आर न्यू। ठीक है, चलिए समझ गए आप ये बात? कोई दिक्कत सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में? फाइनली कब से शुरू हुए थे हम? परसों 2 दिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़े हुए और आज तीसरे दिन प्रैक्टिस। ऑलमोस्ट 2.5 3 क्लास में हमें समझ में आ गया है। आकांक्षा जी, एज एंड व्हेन योर नेटवर्क्स आर रेक्टिफाइड, आप तब क्लास ले लीजिए। ठीक है, 19 का क्या? दीपिका सिंह पूछ रहे 19th क्या होगा भाई? नीदर द कैट, अच्छा ये तो भूल ही गए हम, सॉरी ये भूल गए। नीदर द कैट नॉर द डॉग, नीदर द कैट नॉर द डॉग, क्या लगाओगे? नीदर द कैट नॉर द डॉग, दोनों सिंगुलर है इसलिए इज या वॉज। ठीक है, चलिए कोई डाउट अब बताइए? कुमारी जी कोई डाउट? कंचन कोई डाउट किसी और को? जिनकी मेरे साथ पहली क्लास है, मैं आशा करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी टॉपिक को एक क्लास में ऐसे हवड़ा दबड़ी में नहीं कंप्लीट करवाया। हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई, क्वेश्चन पढ़ाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, ताकि पता चले एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ये तो करवाए। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हुए तो डेडिकेटेड एक अलग से प्रैक्टिस क्लास भी लगाई है। तो जब आप देखोगे ना, इतना माइंड ब्लोइंग हमारा ये पैकेज है, इस मास्टर क्लास में कहूंगी कि इतने अच्छे तरीके से आपको ग्रामर में खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि 25 नंबर हमारे हैं, कि भाई मैम टीजीटी पीजीटी भी हमारा है। ठीक है, अ बंडल ऑफ बुक्स, ठीक है, बंडल्स ऑफ बुक्स, डिपेंड करता है आप कहना क्या चाहते हो।
ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं 5 बंडल ऑफ बुक्स, तब भी नंबर है, क्वांटिटी है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। 5 बंडल्स ऑफ बुक्स इज मिसिंग। ठीक है, ग्रुप सिंगुलर कैसे, मैंने कल बताया था चिरंजीव, जब कलेक्टिव नाउन जुड़ता है तब वो सिंगुलर होता है, जब कलेक्टिव नाउन टूटता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि फैमिली बिखर गई, तब वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। द फैमिली वर डिवाइडेड, ऐसे करके, क्योंकि डिवाइड हो गया था, प्लूरल लगेगा। अब टेलीग्राम लिंक, ऐसा ही होगा, मैं कह रही हूं ऐसा ही होगा, बस एक ट्रस्ट मान के चलोगे। टेलीग्राम लिंक दे देते हैं श्रीवास्तवा जी को भी। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो हम शुरू हुए हैं, बस आप ये मान करके चलिए। पहले तो मैं यहाँ हैंड आउट शेयर कर देती हूँ। नहीं, यहाँ तो हैंड आउट की जरूरत ही नहीं है, आज तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास है। मैम सी कैसे पूरा होगा, मतलब सिलेबस पढ़ाई करके होगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप अपना टाइम टेबल देखिए जैसे बना हुआ है, और आप फिर में मुझे देखिए कि मैंने कैसे पढ़ाया है। टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया है, देख लीजिए, यहाँ देखिए पिन हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे गूगल फॉर्म है इस वीडियो में, मेरी क्लास जहां चल रही है, ठीक है, मेरे से या आपने कोई भी फेवरेट टीचर से, चलो मैं नहीं होंगी पसंद तुम लोगों को मान लिया, पर कोई भी और टीचर अगर तुम्हें पसंद है तो बिहार मिलने जरूर आइएगा, और जो जो मिलने आना चाहता है वो ये फॉर्म फिल कर देगा। कौन का नाप आएगा बताइए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रहे हैं, बेसिक करवाऊंगी पहले, उसके बाद एडवांस्ड पे चलूंगी। ठीक है, पहले टेट लेवल का करवाऊंगी, फिर पीआरटी लेवल, और टेट और पीआरटी के बीच का ही है अपना। जो आपकी वोकैबुलरी आएगी वो टीजीटी पीजीटी वालों में कम, लेकिन जनरल पेपर वालों में भर भर कर आएगी। ठीक है, चलिए शेयर कर देते हैं पहले तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखो एक वोकैबुलरी आ रही है आपके पास, मिल गई। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया सबने? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है पुष्पांजलि जी, आप तो बहुत अच्छे, आप किसी को पसंद ना होगे नहीं यार, कुछ जिसको कोई नहीं पसंद आता, हो सकता है उसको मैं पसंद ना आऊं। मैं तो गुड़गांव आके मिलूंगी। ठीक है ज्योति, बिल्कुल सही है, एग्जाम क्वालिफाई करके भी मिल सकते हैं, हमारा ऑफिस गुड़गांव में है भाई। चलिए, आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास भेजी है, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, और वहीं आपको ज्यादा मजा आएगा। बाकी सारी चीजें तो होती रहती है, टीचर्स, अदर टीचर्स वर्सेस माय स्टाइल ऑफ टीचिंग में फर्क ये है कि मैं इनेबलिंग ज्यादा करवाती हूँ। आप एक शहर गए घूमने और आप उसके आउटस्कर्ट्स पर चक्कर मार रहे हो, कोई फायदा नहीं है जब तक उसके अंदर घुस के नहीं देखोगे कि बीपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है, ये क्वेश्चन किस टाइप के चाहता है, और हम कैसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप घर पे कुछ नहीं पढ़ोगे ना याद करोगे, मेरा दावा है इस बात पे। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप मेरी क्लास के बाद आप एक्स्ट्रा आवर्स पे करके पढ़ाई करो इंग्लिश की,
इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरी क्लास में ही पढ़ लो बस, ये मेरा जो है प्रयास रहता है एक, ठीक है। चलिए ये कहाँ है हमारा ग्रुप, ये रहा, यहाँ हमने एक हैंड आउट भेजा है। चलिए भाई देखें जरा इसको, यहाँ अटैच भी कर देते हैं। ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो गलत हो गया। अच्छा ये प्रैक्टिस के लिए भी दे देती हूँ, ये जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे यहाँ है, टेलीग्राम पे भी दे दिए और अटैच कर दूंगी। अटैच में ये करूंगी जो अभी भेजा है, ये भेजा है। ठीक है, ये भेज देती हूँ। और ये अटैच भी कर देती हूँ। मिल गया सबको? देखो भाई, एक तो टेलीग्राम लिंक पिन किया हुआ है गूगल फॉर्म मिलने के लिए, और एक ये पिन कर दिया मैंने वोकैबुलरी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब चीजें मिली जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी, ठीक है। ब्रेव का एंटोनिम बताएंगे क्या होगा। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। तो आपने एंटोनिम बताना है किसका? ब्रेव का, बहादुर का। वेरी गुड। फियरलेस होता है निडर, वैलियंट भी निडर होता है फौजी, करेजियस भी निडर होता है, कावर्डली होता है डरपोक। नेक्स्ट, इलैबोरेट का मीनिंग बताना है। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, ब्रीफ या बेसिक। किसी चीज को व्याख्या करना, इलैबोरेट करना होता है। कल थियरी भी पढ़ाऊंगी, आज इस तरीके से पढ़ लो, मेरे तरीके से, ठीक है। वोकैबुलरी पर बहुत ज्यादा फोकस करें, मैं ये सजेस्ट करूंगी। मैं हर दिन आपके टेलीग्राम ग्रुप में वोकैबुलरी भेजते रहूंगी, 20-20, 30-30, उन सभी की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हर दिन भेजूंगी, हर दिन प्रैक्टिस करना जब तक एग्जाम ना हो जाता, नहीं हो जाता। वेरी गुड। किसी भी चीज को इलैबोरेट करना मतलब ब्रीफिंग देना किसी भी चीज की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपने एक्सक्विजिट का सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। अगली, ब्यूटीफुल, ऑर्डिनरी या डल। एक्सक्विजिट। एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। सिनोनिम्स होते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर क्वेश्चन का मीनिंग इंग्लिश में ही समझोगे। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मतलब सिमिलर, व्हाट इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ यानी कि ऑपोजिट, विपरीत। ब्रीफ होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। देखो, एक्सक्विजिट होता है बहुत ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल। अगली होता है बदसूरत, ऑर्डिनरी होता है सामान्य, आम आदमी, मतलब कॉमन है। और डल, डल होता है। तो हमें ब्यूटीफुल बताना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है होमोनिम। अब होमोनिम क्या होते हैं? होमोनिम होते हैं एक ऐसे वर्ड जो इसी की तरह उच्चारण किए जाते हैं पर अलग मीनिंग है, अलग स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये वर्ड क्या है आप देखिए और पहचानिए किसके जैसा दिख रहा है। समझ गए? वेरी गुड। ये मेल है, ईमेल वाला, खत वाला, लिखे जो खत तुम्हें, ये मेल है नर वाला। नेक्स्ट, मॉल, जहां आप घूमने जाते हो ना, मॉल होता है। मेलेवलेंट होता है एक अच्छा इंसान, दयालु। और मेल स्ट्रॉम कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जेनरस का ऑपोजिट क्या होगा? जेनरस का ऑपोजिट टीजीटी पीजीटी वाले भी ये क्लास अटेंड करेंगे। जेनरस का ऑपोजिट दयालु,
काइंड ऑपोजिट सेल्फिश होगा, ये दयालु। एल्ट्रुइस्टिक भी दयालु होता है, कठिन शब्द है पर बता रही हूँ, एल्ट्रुइस्टिक इसका पर्यायवाची है दयालु। और बेनिवोलेंट भी दयालु होता है, ठीक है। बेनिवोलेंट, मेलिवोलेंट। बेनिवोलेंट दयालु होता है, मेलिवोलेंट होता है गंदा इंसान, वो सेल्फिश होता है, ठीक है। तो ऊपर जो बताया था ना मेलिवोलेंट, वो दयालु का ऑपोजिट था। ये क्या था? सेल्फिश। जेनरस मतलब दयालु और सेल्फिश मतलब लालची है जो। अच्छा देखिए, स्वार्थी। एडवर्ब का एग्जाम्पल बताएंगे। आपको क्या लगता है इसमें एडवर्ब क्या है? थोड़ा ग्रामर भी मैं पुश करूंगी, जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़कर आए हैं वो बताएंगे इसका आंसर। एडवर्ब पढ़कर आए हो ना, क्रिया विशेषण, बताओ। बेटा लवली कोई एडवर्ब नहीं है, ठीक है। कोई ज्यादा लवली होगा तो मोर लवली हो जाएगा, ये नहीं होगा। डॉग तो नाउन है। फास्ट एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है, ठीक है। शी मूव्स फास्ट, ठीक है। एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, है ना। क्विकली एडवर्ब होगा यहाँ पे, क्विकली, क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेंच करना मतलब क्या होता है? क्वेंच करने का मतलब क्या होता है बताइए? देखो, क्वेंच करना इग्नाइट करना नहीं होता है विकास। क्वेंच करना मतलब होता है जैसे मुझे बहुत प्यास लग रही है, सो आई एम गोना क्वेंच माय थर्स्ट। या मुझे किसी चीज की क्यूरियोसिटी है तो वो जानना है, सो आई वांट टू क्वेंच माय क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो किसी भी चीज को सेटिस्फाई करना क्वेंच होता है, ठीक है। तो आप यहाँ थर्स्ट को, जैसे प्यासा का हुआ, थर्स्टी करो, क्वेंच कर रहा था अपनी थर्स्ट को, इग्नाइट नहीं कर रहा था, एम्प्टी खाली भी नहीं कर रहा था और सो भी नहीं रहा था, समझ गए। चलिए, आप करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपने इस वर्ड का। अकोमोडेट की स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी? स्पेलिंग एरर भी यहीं से सीख लो। डबल सी भी आता है और डबल एम भी आता है अकोमोडेट में, ठीक है। इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही है। तो ये ठीक है ना, ए और डी दोनों ही सेम है। ए एंड डी बोथ आर सेम। नेक्स्ट देखिए, रेजिलियंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? रेजिलियंट वर्ड का मीनिंग फ्रैजिल, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल या डेलिकेट। रेजिलियंट का मतलब होता है जो किसी भी आकार में ढल जाए, अडेप्ट कर ले। फ्लेक्सिबल होता है रेजिलियंट। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्रैजाइल होता है सेंसिटिव, जैसे कि ह्यूमन की ईगो, इंसान की ईगो बहुत फ्रैजाइल है, जरा सा टच करो और चुभ जाती है कि भाई हमें ऐसे कैसे बोल दिया, मैडम का कोई हक नहीं होता, हमारा मजाक उड़ाने का, हमसे मस्करी करने का कोई हक नहीं है मैडम, अब देखो हम क्या करेंगे। फ्रैजाइल, ह्यूमन ईगो फ्रैजाइल है। ब्रिटल होता है चमकता हुआ, ठीक है, जो बहुत चमकदार हो, ऐसे ऐसे कर। सुषमा कह रहे मैम आपको गुस्सा करने नहीं आता। मुझे गुस्सा आता ही नहीं है तो करने क्या आएगा। चलो, एंग्री। डेलिकेट होता है नाजुक कली। फ्रैजाइल, सेंसिटिव, डेलिकेट एक ही चीज है। फ्लेक्सिबल लचीला,
रेजिलियंट भी लचीला है, टच मी नॉट प्लांट की तरह। वेरी गुड। सेंसिटिव मतलब टच मी नॉट प्लांट की तरह। सिनोनिम बताएंगे फ्यूरियस का, पता ही है तुम्हें, आज मैं बहुत गुस्से में हूं, तो बस फिर एंग्री। इनके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? आउटरेजियस, ठीक है, फ्यूरी, रेज, एंग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बस 50 पे खत्म कर देंगे। अबंडेंट का एंटोनिम बताओ। अबंडेंट, देखो भाई, अबंडेंस मतलब जो ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। जैसे नॉर्थ इंडिया में राइस बहुत अबंडेंस में, राइस का कल्टीवेशन, ठीक है। कोपियस भी होता है, कोपियस मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई चीज है तो। ओवरफ्लोइंग, बहता ही जा रहा है। प्लेंटिफुल होता है पर्याप्त, जितना है काफी है, एकदम काफी ज्यादा ही है, बहुत से भी परे है, मतलब ऐसे कह रहे हैं। लेकिन स्केर्स होती है कटौती, जो कम मात्रा में, इसलिए ए इसका ऑपोजिट है। चम की बात, स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी इज रियल, ठीक है। एग्जेम्पलरी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने फील्ड में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफेक्ट करके दिखाया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? एग्जेम्पलरी, अपने फील्ड में कुछ करके दिखाना। वेरी गुड। मीडियोकर होता है आम आदमी, बिल्कुल जो पिसता रहता है हर जगह, मीडियोक्रिटी कहते हैं उसे। इनसिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट ना हो, नहीं। एग्जेम्पलरी, किसी का कोई परफॉर्मेंस है तो मतलब वो अलग से ही चमक रहा है, निखर के आ रहे हैं, यानी कि प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है, ठीक है। इंफीरियर मतलब अपने आप में कोई कॉम्प्लेक्स फील करना, आप अपने आप को कम समझ रहे हो दूसरे से, तो आप इंफीरियर समझ रहे हो, ठीक है। कम आंकना, प्रेज वर्दी, अच्छा काम करना। अच्छा, डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? डिलीजेंट का सिनोनिम बताएंगे जरा। क्यों आगे बिछड़ो। डिलीजेंट होता है आज्ञाकारी, मेहनती इंसान, ठीक है। लेजी नहीं है वो बिल्कुल भी, केयरलेस भी नहीं है, और आइडल, आइडल बहुत सारे होते हैं, देखो। एक होता है आइडल, खाली, खाली इंसान। एक होता है इंडियन आइडल वाला, जो आपकी इंस्पिरेशन है। एक होता है आइडियल, समथिंग विच इज नॉट रियल। एक कहावत है, लव इज आइडियल, मैरिज इज रियल। लव रियल नहीं है, लव तो बस एक फीलिंग है, कभी होती है कभी नहीं होती है ना। मैरिज असली है, पूरी जिंदगी जिंदगी एक इंसान को झेलना, ठीक है। आइडियल एंड रियल। आइडियल गैसेस होती हैं जो किसी और वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती होंगी, अपने में नहीं करती, अपने में इम्परफेक्शन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, ये हो गया तो मतलब डिलीजेंट म्हणजे हार्ड वर्किंग इंसान। वेन, वेन का होमोनिम बताना है। वेन मतलब होता है कोई भी चीज व्यर्थ में चले जाना। आई वॉन्ट दिस क्लास टू नॉट गो इन वेन, मैं नहीं चाहती है क्लास व्यर्थ में जाए। एक वेन होती है नस वाली, ये वेन कुछ नहीं होता बेटा, ये कोई वर्ड ही नहीं है एग्जिस्ट करने वाला। वेनली इसके जैसा है नहीं, हमें तो सिमिलर साउंड बतानी थी। होमोनिम मतलब जो उसके जैसा ही साउंड करे, ना तो वेनली करेगा ना वेननेस करेगा, ये कोई वर्ड्स ही नहीं है, ये तो कोई वर्ड है ही नहीं। VEIN, वेन, नर्व वाला, ये नस को वेन्स कहते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज होती है ना, सो ए ऑप्शन। डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट स्पेलिंग्स, बट सिमिलर साउंड्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑपोजिट मीनिंग बताना है एविडेंट का। ये एविडेंट है मतलब देखते ही पता चल रहा है। ऑब्सक्योर, क्लियर, अपैरेंट या मैनिफेस्ट। एविडेंट मतलब रिजल्ट दिख रहा है हमें, आपके समक्ष है, क्या होगा? ऑब्सक्योर, क्लियर, अपैरेंट या मैनिफेस्ट।
ऑब्सक्योर होता है जिसको आप ज्यादा नहीं मानते हो, ज्यादा बहुत फेमस नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। क्लियर होता है जो साफ साफ पता चल रहा है। बी अपना, सॉरी बी तो इसका सेम होगा, ऑपोजिट नहीं है, ये तो इसका भाई भाई है, ठीक है। अपेरेंट होता है अपेरेंटली जो परिणाम में रिजल्ट आ गया। मैनिफेस्ट जिस चीज की आप कामना कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ऑब्सक्योर जो इतना जाना माना नहीं है, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। हमें ऑपोजिट बताना था बेटा। ये जाना माना है, पता चल रहा है, एविडेंसेस हैं, ट्रेसेस हैं, पर ऑब्सक्योर के एविडेंसेस ही नहीं है, ज्यादा जाना माना नहीं है। चलिए, ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेगमेंट। मैंने ये हैंड आउट आपके साथ लाइव भी शेयर कर दिया, रिकॉर्डेड में भी अटैच कर दिया, और साथ में आपके साथ शेयर भी कर दिया है, ठीक है। एक बार रिकॉर्डेड में चेक कर लेती हूँ अटैच हुआ है या नहीं, और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया। यस, वी आर हियर। कैसी लगी आज की क्लास? कोई डाउट है तो पूछिए, कोई वर्ड इन जनरल अभी तक जो पढ़ा है समझ में नहीं आया तो पूछिए। एंड देयर वी गो। एविडेंट, एविडेंस, हाँ जी सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। चलने दीजिए, मजा आ रहा है। क्लास का टाइम हो गया ना यार, अब दूसरे फैकल्टी बाहर आ गए हैं, वरना तो मैं करवाते रहूं, पढ़ाते रहूं, कोई दिक्कत ही ना हो मुझे तो। अच्छा, इस क्लास में भी 132 बच्चे थे, सबकी 32 ही चले गए, अब 115 बचे हैं। क्यों? तुम में पेशेंस नहीं है टिकने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का। मैं दिल से दावा करके कहती हूँ, जितने बच्चे इस क्लास में मौजूद है हर एक बच्चा टीचर बनेगा। क्यों? अरे एक तो सीट्स इतनी ज्यादा, ऊपर से पढ़ाया इतना अच्छा, तीसरा तुम क्लास में आ रहे हो मोटिवेटेड होकर। क्यों नहीं होगा? तुम्हें प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, हमने कोई मुकाम छोड़ा ही नहीं जिससे तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना हो। The syllabus will get completed in time. You don't have to bother about that, Pooja. That is taken care of by me. ठीक है, चलिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऐसे ही डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। घी शक्कर का जमाना चला गया भाई, अब तो सिल्क चलेगी। वैसे मैं डाइटिंग पर हूँ। सिजर्स प्लूरल होता है, ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर नोट। आप लोग एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, ठहाके लगाइए। और एक और चीज करनी है भाई, इस क्लास को फीडबैक देना है। फीडबैक के बिना ये क्लास अधूरी है, तुम्हारा प्यार नहीं पहुंचेगा मुझ तक, ठीक है। तुम्हारे प्यार, ये जो स्वीट्स मिठाइयों की बात कर रहे हो ना, वो फीडबैक के थ्रू पहुंच जाता है। वहां पे भी मीठी मीठी बातें करते हो तुम लोग, पढ़ती हूँ मैं सब, ठीक है। चलिए, तो जो भी रेटिंग है, फीडबैक है, वो दे देना, मुझ तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जो भी फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम है टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं, ठीक है सुषमा? बाय बाय। थैंक यू घुंगरू।